बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड एरोमेटिक वाले में। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसके भी। क्या होता है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड? मैकेनिज्म हम लोग अभी सीख ही चुके हैं, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। एनिलीन हमारे पास में है, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो NaNO2 HCl, डाइल्यूट HCl। टू 78 केल्विन पर, ठीक। तो कंपाउंड क्या बना? N2 प्लस एंड Cl माइनस, दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट है ये आपका, और ये आपका स्टेबल भी है 8025 डिग्री सेल्सियस। मैकेनिज्म हम लोग लिख चुके हैं इसका भी पिछली क्लास में। रिएक्शन का नाम क्या है? डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक। केमिकल रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें इसकी, तो देखो ये N2 जो है एक लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे हम लोग ArSN2 रिएक्शन वगैरह पढ़ते हैं, ArSN2 वगैरह में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है, लेकिन ये डायरेक्टली लीव नहीं करता है, जनरली ये कॉपर या कॉपर प्लस आयन की प्रेजेंस में लीव करता है। तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन भी करता है। भाई एक तो तरीका है कि इसके ऊपर यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल ले आए, N2 हटा के उसकी जगह पर। दो तरह की संभावनाएं हो सकती है, क्या कि किसी रिंग के अंदर यहाँ पर कुछ ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप के ऊपर ये N2 और PH ये आकर क्या करें? सब्सटीट्यूशन करें। क्या ये तो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, क्योंकि ये खुद एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करके इसके ऊपर सब्सटीट्यूट हो रहा है। क्या दूसरी संभावना क्या है कि ये जो बेंजीन है इसके ऊपर जो N2 लगा हुआ है, इसकी जगह पर कोई ग्रुप ले आए, क्या इसको बाहर कर दें, तो यहां पर ये ग्रुप आ गया। मान लो जनरली ये न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन भी कर रहा है। दोनों प्रकार की रिएक्शन यहां पर संभव हो सकती है, लेकिन कॉमनली इन रिएक्शंस के अंदर कॉपर या कॉपर प्लस आयन या कॉपर पाउडर एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं? एज ए कैटलिस्ट। जनरली इसकी रिएक्शंस में आपको ये देखने को मिलने वाला है। अब इसकी रिएक्शन बड़ी ही सिंपल सी हैं। केमिकल रिएक्शंस हम लोग मेंशन कर रहे हैं। हमारे पास में बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड है, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस एंड Cl माइनस। अलग अलग रिएजेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहला रिएक्शन CuCl प्लस HCl, CuBr प्लस HBr, Cu प्लस HCl, Cu प्लस HBr, है ना, हीटिंग कर रहे हैं इनके साथ। क्या बनेगा बोलो? यहाँ पर बनेगा Cl, यहाँ पर बनेगा Br, यहाँ पर बनेगा Cl, यहाँ पर बनेगा Br। ये दोनों रिएक्शंस कहलाती है सेंडमायर रिएक्शंस। ये रिएक्शंस कहलाती है गेटरमैन फॉर्माइलेशन, सॉरी हेलोजिनेशन, गेटरमैन हेलोजिनेशन। अमाइड सिंथेसिस भी होता है ना, गेटरमैन रिएक्शन। आपने Ki के साथ में हीट कर दिया, कॉपर प्रेजेंस हो गई, क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन। अगर आपने इसको HbF4 फॉलोड बाई HNO2 हीट करा तो N2 प्लस BF4 माइनस, और इसको हाई हीट किया हमने, क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। रिएक्शन का नाम बोलो। बाल्ट्ज-शीमान रिएक्शन, बाल्ट-शीमान रिएक्शन। यहाँ और लिख लें। मान लो आपने
CuCN के साथ में हीट किया, या आपने KCN के साथ में हीट किया, है ना, साथ में कॉपर पाउडर, एक ही बात है, कुछ नहीं है, क्या आ जाएगा Cn, और Cn का हाइड्रोलिसिस करते ही क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड। बोलो, नाइट्रोबेंजीन बनाना है, KNO2 के साथ में हीट कर दो, KNO2 कॉपर के साथ में हीट कर दो तो नाइट्रोबेंजीन भी बनता है। लेकिन बेटर मेथड क्या है कि पहले HBF4 HNO2 के साथ हीट करो तो टेट्राफ्लोरोबोरेट सोल्ट जो है ना, इसके अंदर आप KNO2 या NNO2 कॉपर पाउडर के साथ में हीट कर दो तो हमारा कंपाउंड जो है वो नाइट्रोबेंजीन बन रहा है। ये थोड़ा सा बेटर मेथड है इसमें। इसके साथ साथ हमने ETOH या H3PO2 कॉपर के साथ में हीट किया है, बेंजीन बन जाता है। These two reactions are known as deamination reactions। बोलो, deamination reactions, दोनों में हट जाता है, ध्यान रखना, N2 हमारे पास में N2 प्लस और Cl माइनस। बोलो, और रिएक्शन आपने H2O बॉइलिंग जाइलिन के साथ में, वैसे तो ठीक है, वो इतना तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला, कॉपर के साथ में रिएक्शन करा दी है, क्या बनेगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक। और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है अब डाइएजो कपलिंग रिएक्शन से। अच्छा, Na2SO3 आपने रिएक्शन कराई Na2SO3। चलो पहले एक काम करते हैं, सिमिलर पैटर्न की रिएक्शंस लिखते हैं। इसकी रिएक्शन आपने बेंजीन के साथ ही करवा दी, बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, बाइफिनाइल सिस्टम बन जाएगा। ये इसको बोलते हैं गोम्बर्ग रिएक्शन। बेंजीन के साथ में डाइल्यूट NaOH के साथ में ट्रीट करोगे तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, गोम्बर्ग रिएक्शन। आपने रिएक्शन करा दी Na2SO3 के साथ में NaOH की उपस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ से कंपाउंड बन जाएगा ये NH2। अब चाहो तो इसकी जगह पर SnCl2HCl ले लो, है ना, या फिर ZnHCl ले लो, सबका मतलब एक ही है, Na2SO3 NaOH, Na2SO3 SnCl2HCl ZnHCl, ये वाला H2 होगा जरूर साथ में, है ना, H2 होगा। तो हाइड्राजीन, दिस इज नोन एज फिनाइल हाइड्राजीन, है ना। और फिनाइल हाइड्राजीन की रिएक्शन यदि आप फिर से SnCl2HCl के साथ में एक बार और करवा देते हो तो ये एनिलीन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एनिलीन बनाने का तरीका भी है वापस। इसके अलावा हमारे पास में एक रिएक्शन आती है, दैट इज डाइएजो कपलिंग रिएक्शन। पहले फॉर्मेट लिख लेते हैं, PHOH के साथ फिनॉल डाइल्यूट NaOH, pH बोलो 8 से 10 बेसिक मीडियम। और एक हमारे पास में है pH NH2, pH बोलो 4 से 6, कैसा मीडियम, एसिडिक मीडियम H+ की उपस्थिति में, है ना। इसमें क्या बनेगा, डाइएजो कपलिंग रिएक्शन होगी, ये N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर OH, इसका मैकेनिज्म अभी हम लोग लिखते हैं ना, N डबल बॉन्ड N और NH2। ये रेड कलर की डाई है, ये ऑरेंज है, कैसी है, कलर याद रखना, ये ऑरेंज और ये येलो। दीज टू रिएक्शंस आर नोन एज डाइएजो कपलिंग रिएक्शन, डाइएजो युग्मन अभिक्रियाएं। तो बस लास्ट टॉपिक इसी का मैकेनिज्म सीख लेते हैं। डाइएजो कपलिंग
रिएक्शन, डाइएजो युग्मन अभिक्रिया कैसे होती है? देखो भाई, हमारे पास में फिनोल है। फिनोल की रिएक्शन जब आप डाइल्यूट NaOH के साथ में करवा रहे हो, pH हमने लिखी हुई है 8 से 10, बेसिक मीडियम रखा हुआ है, तो यहाँ से कंपाउंड क्या बनाना है आपको हमेशा ध्यान रखना कि पैरा लोकेशन पर आपको N डबल बॉन्ड N और ये बेंजीन और इसके ऊपर जो भी कुछ ग्रुप लगा हो वो एज इट इज रखना है। ये शॉर्ट में प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। दिस इज ऑरेंज डाई। ये एक ही बात हम लोग 4-5 बार लिख चुके हैं, तो अब तक तो याद हो जानी चाहिए, है ना। मैकेनिज्म देखो, अब दोबारा मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे इसका। भाई फिनोल जो है वो रिएक्शन करेगा NaOH के साथ में, क्या बनाएगा बोलो? सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा, O- और Na+। फिर ये नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, यहाँ से इधर शिफ्ट हुआ, कंपाउंड क्या बना? डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड और यहाँ चार्ज नेगेटिव, और ये नेगेटिव जो है ये हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल रहा। ये भाई साहब करेगा इस पर अटैक, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट आ गया। तो देखो क्या बना, O डबल बॉन्ड ये N डबल बॉन्ड N, ये ऐसे। अभी वापस एरोमेटाइजेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ से H आ गया समझ में, OH। तो अब बताओ मैकेनिज्म पे जाने की आवश्यकता है क्या? आपको करना क्या है? सिर्फ N डबल बॉन्ड N सिस्टम और बेंजीन पे जो भी है उसको जोड़ देना है, पहले पैरा पे बाद में ऑर्थो पे। पैरा वाला जनरली मेजर बनता है, पैरा ब्लॉक हो तो ऑर्थो पे मेजर बन जाएगा। क्लियर? ये ऑरेंज कलर की डाई होगी। तो अब देखो 2-4 डाइज अपन को याद रखनी है, उनके कलर भी लिख लेते हैं। एनिलीन के साथ में कलर क्या बन रहा है बोलो? अब इसको मैं pH N2+ और Cl- H+ की उपस्थिति में बोलो, pH 4 से 6, एसिडिक मीडियम। एनिलीन के पैरा लोकेशन पर जाएगा, सेम प्रोसेस, N डबल बॉन्ड N और ये बेंजीन। इसको नाम क्या दिया हमने? एनिलीन येलो। ये आपकी येलो कलर की डाई है। अब कोई ज़रूरी है कि हम लोग N2+ ही लें? बोलो, N2+ लें ऐसा ज़रूरी नहीं, या खाली एनिलीन लें ऐसा भी ज़रूरी नहीं। मान लो हमने टर्शरी अमीन ले लिया, N, डाई मिथाइल एनिलीन ले लिया, तो इसके भी तो पैरा पर होगा। अच्छा, एक सवाल और पूछते हैं कि इनमें से किस में डाइएजो कपलिंग रिएक्शन नहीं होगी? तो डाइएजो कपलिंग रिएक्शन किस में नहीं होगी? जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जब आ जाते हैं ना, तो उसमें डाइएजो कपलिंग रिएक्शन होती नहीं है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एनिलीन सबसे कम रिएक्टिव है। नाइट्रेशन की अगर पर्टिकुलर बात करें तो, क्या नाइट्रेशन की अगर बात करें तो, क्योंकि उसमें मेटा वाला भी तो बन जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाकी के रेस्पेक्ट में थोड़ी सी क्या रहती है? कम रहती है। तो जेई में एक सवाल आ रखा है, ऐसा शीट में मिल जाएगा आपको। ये समझ में आ रहा है? इसकी जगह पर हमने यहाँ पर कंपाउंड लिया है, ये N2+ और Cl- और यहाँ पर एक SO3H भी है पैरा पर। बट कंपाउंड तो कुछ भी लिया जा सकता है ना। तो इसकी पैरा लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? देखो, CH3N CH3, ये बेंजीन, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और ये एज इट इज, यहाँ पर SO3H। ये कहलाता है मिथाइल ऑरेंज। सुना हुआ नाम? दिस इज एन इंडिकेटर। टाइट्रेशन करते समय आप इंडिकेटर यूज करते हो 2 ड्रॉप्स, ये मिथाइल ऑरेंज कहलाता है। कैसे बनता है समझ में आ गया? इसी कंपाउंड की रिएक्शन आपने करा दी N2+ और Cl- और यहाँ एक COH है, सेम प्रोसेस, CH3N CH3 और ये बेंजीन, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और ये बेंजीन, और इस पर एक COH। दिस इज नोन एज मिथाइल रेड। ये भी इंडिकेटर है। कैसे कलर का है?
रेड कलर का। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की ये कलर्स याद रख लेना। इसकी रिएक्शन बीटा नेफ्थोल के साथ में करवाई। अब समझ में आ गई वो रिएक्शन। क्या बनाएगा? कैसे कलर की डाई? रेड ऑरेंज कलर की डाई। वैसे तो रेड होती है। तो आपका एरोमेटिक नाम का चैप्टर समाप्त हो गया इसमें।